हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पूजल मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं यादव सर, आपके लिए लेकर आए हैं एक नए और एडवांस तरीके के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और सवाल। ठीक है, और उससे ये जो आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं ये बिल्कुल बेस है और इसके बगैर ट्रिग्नोमेट्री संभव नहीं। जैसे अभी तक आप देखे होंगे कि 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री का मान निकालते होंगे, 45 का मान निकालते होंगे, 60 का निकालते होंगे, 90 का निकालते होंगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि 120 का निकाल के बताइए, 135 डिग्री का मान निकाल के बताइए, आपसे बोला जाए कि 1080 डिग्री का मान बताइए निकाल कर, क्या संभव है? इसके माध्यम से ये संभव है। जैसे कहते हैं हर गली का कोई ना कोई रंगदार होता है, कहते हैं हर गली का कोई ना कोई रंगदार होता है। ठीक उसी प्रकार साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक भी अपने अपने गली का रंगदार होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है ये बात को आज हम जानेंगे। और जैसे कि आपको बता दें कि हर गली में कोई ना कोई रंगदार होता है, जहां पुलिस भी जाने से पहले 20 बार सोचती है, 100 बार सोचती है कि वहां जाए कि नहीं जाए। पुलिस भी जाने से कतराती है, डरती है। ठीक उसी प्रकार इस गली का भी रंगदार साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक है, यानी ये सब भी अपने अपने गली का क्या है? रंगदार है। देखते हैं कैसे अपना रंगदारी दिखाता है, चलिए देखते हैं। देखिए ये पहला गली है, ये सेकंड गली है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब बताइए ये जो लिखा गया है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लिखा गया है, तो इस पहला जो गली है फर्स्ट गली का रंगदार कौन है? सब के सब है। इस गली से अगर किसी का भी गाड़ी पास करेगा पुलिस उसको हाथ नहीं दे सकता। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस गली का रंगदार क्या है? सब के सब है। अब आते हैं सेकंड गली में। सेकंड गली का रंगदार कौन है? साइन है। और साइन का भैया, अगर साइन रंगदार है तो उसका भैया रंगदार होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। आप भी जानते हैं अगर आप रंगदार है तो आपका भैया तो रंगदार होगा ही, है ना? ठीक उसी प्रकार अगर साइन रंगदार है तो साइन का भैया भी रंगदार होगा। अगर साइन उस गली से गुजरेगा सेकंड गली से और उसका भैया गुजरेगा, पुलिस हाथ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। लेकिन अगर इस गली से आके टैन गुजर जाए तो पुलिस तुरंत हाथ देगा, कौन सा, रुक रुक रुक, चलान तुरंत काट देगा, है कि नहीं? तुरंत रोक देगा। लेकिन साइन या कोसेक गुजरेगा तो हाथ नहीं देगा। अब तीसरा गली की बात करते हैं, टैन और कॉट की बात करते हैं। तो बताइएगा तीसरा गली में कौन है? टैन है। और टैन का भैया कौन है? कॉट है। तो तीसरा गली से अगर टैन और कॉट गुजरेगा तो पुलिस हाथ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, कतई संभव नहीं है। लेकिन इस गली से जैसे ही साइन आकर के गुजरेगा तो चलान कटेगा। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? चलान कटने के मतलब है कि अगर तीसरा गली से साइन गुजरता है, चलान कटने का मतलब है कि माइनस होगा। माइनस, जेब जब खाली होगा तो माइनस होगा ना करेगा, क्या है कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं चौथा गली। चौथा गली में क्या है? चौथा गली का रंगदार कौन है? आप बोलेंगे कॉस और सेक। अगर कॉस रंगदार है तो उसका भैया तो रंगदार होगा ही, है कि नहीं? तो चौथा गली का रंगदार कौन है? कॉस और सेक। अगर किसी आदमी को इसमें डाउट हो कि कैसे रंगदार होगा, इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप इसके लिए अगर किसी आदमी को चाहिए कि इसका प्रूफ बताइए सर हमको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, तो हम बताएं कि हर गली का कोई ना कोई रंगदार होता है। ठीक उसी प्रकार साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक भी अपने अपने गली का क्या है? रंगदार है ना? तो बताइएगा पहला गली का रंगदार कौन है? सब के सब है। पहला गली का, आपको ऐसे ही बोलना, पहला गली का रंगदार कौन है? सब के सब है। ये याद नहीं होता है बच्चे को, लेकिन आप याद कर सकते हैं। पहले गली का रंगदार कौन है? सब के सब। दूसरे गली का कौन है? साइन। साइन का भैया कौन है? कौशिक। साइन। साइन का भैया कौन है? कौशिक, है ना? तीसरे गली का कौन है रंगदार? टैन। टैन का भैया कॉट। चौथे गली का कौन है? कॉस। कॉस का भैया सेक। चलिए याद हो जाएगा, बिल्कुल याद होगा, आसानी से होगा। चलिए धन्यवाद।